नमस्कार दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 26th एंड 27th ऑफ फरवरी। तो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है। राजेश राय इज अ न्यू चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईटीआई लिमिटेड फॉर नेक्स्ट 5 years। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर करंट अफेयर्स का जो रहता है अपॉइंटमेंट के ऊपर वो हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज, जैसे कि आपको पता है, राजेश राय जी को यहाँ पर सीएमडी बनाया गया है आईटीआई लिमिटेड का। और यहाँ पर टाइम पीरियड भी आपको दे दिया गया है फॉर द नेक्स्ट 5 years, राइट। तो पूरी बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले तो आपको उनका नाम ध्यान रखना होगा। राजेश राय जी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड पीएसयू सेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, राइट। तो आईटीआई सेक्टर जो है वो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है। टेलीकम्युनिकेशन का जो दोस्तों हेड है हमारे इंडिया में, वो आपको पता होना चाहिए कौन है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, राइट। और मैं आपको बता दूं, जो अपॉइंटमेंट होती है इस पोस्ट की, इसको अप्रूव करने वाले होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या कि यूनियन गवर्नमेंट, आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। इनके मंजूरी के बिना ये अपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं होती। अगर मैं अभी की बात करूं तो जो राजेश राय जी है प्रेजेंटली जनरल मैनेजर की पोस्ट पर है एमटीएनएल के। और जब उनका वो कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो वो इमीडिएट इफेक्ट से चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे आईटीआई के, राइट। तो जब उनका पोस्ट स्टार्ट होगा और जब तक वो एनुएशन में, मतलब 5 साल का उनका पूरा ये कार्यकाल रहेगा, तो तब तक वो ये सीएमडी की पोस्ट पर यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, राजेश राय हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डैश, तो करेक्ट हो जाएगा इंडियन टेलीफोन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की। खाजुराहो डांस फेस्टिवल, ठीक है। तो खाजुराहो डांस फेस्टिवल जो है, बेसिकली इसकी पूरी कल्चर आर्ट म्यूजिक डांस फेस्टिवल की हम बात करने वाले हैं। तो 7th डे यहाँ पर मनाया गया, 49th एडिशन यहाँ पर खाजुराहो डांस फेस्टिवल का था, जो कि चालू हो चुका है। भरतनाट्यम कथक एक टेम्पल डिक्लेयर्ड यूनेस्को हेरिटेज है, ठीक है। वहां पर ये 7 डे का पूरा फंक्शन होता है खाजुराहो डांस फेस्टिवल। और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला एकेडमी के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको इधर ध्यान रखना है। साथ ही साथ भरतनाट्यम जो है वो प्रेजेंट किया गया है बाय जानकी रंगराजन। वेर एज कथक या भरतनाट्यम की बात करूं तो मैं वो प्रेजेंट किया गया है धीरेन्द्र तिवारी, अपराजिता शर्मा, और कथक जो है वो प्राची शाह रिस्पेक्टिवली, राइट। तो यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नाम भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए गए, ताकि अगर आपके डेप्थ में क्वेश्चन बनना चाहे तो आप उसका आंसर बहुत इजीली दे सके। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैसे एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हेन वाज द बिगिनिंग ऑफ द खजुराहो डांस फेस्टिवल, तो करेक्ट हो जाएगा 1975 से ये डांस फॉर्म चला आ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। तो पहला, इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहां पर स्टैब्लिश होने वाला है, तो गोरखपुर, हरियाणा की गोरखपुर में, राइट। ये कहना है किसका, जितेंद्र सिंह जी का। आप एक बार यहाँ पर फोटो भी देख पा रहे हैं। तो नदर्न इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट यहाँ पर बेसिकली सेटअप होने जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द जितेंद्र सिंह, द सेंटर हैज यूनानिमसली अप्रूव्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन द एफर्ट टू बूस्ट द इंडियाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। एंड ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारी फोर्सेस है जो कि इसको ज्वाइन करेंगे, और बहुत सारे पीएसयू सेक्टर्स भी है जो कि फंड करेंगे इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को। और ये पूरी तरीके से स्टैब्लिश किया जाएगा गोरखपुर के फतेहाबाद एरिया में, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि टोटल फंड एलोकेशन दोस्तों कितना है, तो सब कुछ आपके लिए हाईलाइट किया गया है। कम से कम 20,500 प्लस यहाँ पर डॉलर करीब यहाँ पर लगेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि आप फंड आउटले भी क्या करें, याद करें, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो फंड पर भी बन सकता है, राइट। तो प्लीज इसे जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 10 न्यूक्लियर रिएक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद करना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इन नदर्न इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया टू बी बिल्ड इन, तो करेक्ट हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के भी गोरखपुर में, ठीक है। और गोरखपुर की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एरिया का नाम भी दिया हुआ है, जो कि आपका हो जाएगा क्या, जो कि आपका हो जाएगा फतेहाबाद एरिया, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज नंबर 4 की। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च फ्रॉम तमिलनाडु, ऐसा कहना है पूरा हमारा जो बेसिकली जो फाउंडेशन है मार्टिन फाउंडेशन, उसके एसोसिएशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड स्पेस जोन इंडिया लॉन्च द एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 इन
चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, राइट। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। आपको टी सौंदरराजन जो कि गवर्नर है तेलंगाना की, वो भी इस इवेंट पर उस टाइम प्रेजेंट थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जो सेगमेंट है हमारे करंट अफेयर्स का, उसमें ये क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया? तो करेक्ट हो जाएगा तमिलनाडु। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 5 की। गवर्नमेंट फॉर्म्स कैबिनेट सेक्रेटरी लेड पैनल टू मॉनिटर मिशन कर्मयोगी, राइट। तो यहाँ पर एक मिशन है जो कि कैबिनेट, जो हमारे गवर्नमेंट है उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली नेतृत्व किया जाता है। और जो कैबिनेट सेक्रेटरी है हमारे राजीव गौबा जी, ये इसके टॉप पैनल इंचार्ज यहाँ पर रहेंगे। और ये पूरे सीनियर ऑफिशियल्स की पूरी कमिटी है पीएमओ ऑफिस से, राइट। ध्यान रखना इस मिशन का नाम क्या है? मिशन कर्मयोगी। तो क्या है ये? तो Cabinet Secretary Rajiv Gauba will head the top panel comprising a senior official from the PMOs and 7 secretaries among others to monitor the implementation of government's ambitious mission Karam Yogi program for the training of government employees। तो ये जो मिशन करम योगी है बेसिकली इसमें होता ये है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें एक तरीके की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है और बहुत ही ज्यादा स्किलफुल, या फिर अगर कोई अच्छा है उसका टैलेंट यहाँ पर निखर कर आए, ये चीज अच्छे से काम हो सके, जल्दी हो सके। तो ऐसा ये पूरी जो यहाँ पर पैनल है उसमें एक सीनियर ऑफिशियल जिनका नाम राजीव गौबा जी हैं, ठीक है, उसके उनकी 7 सेक्रेटरीज और जितने भी एक्स ऑफिसर्स यहाँ पर है जो कि बहुत ज्यादा क्या है सीनियर है या फिर उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, उसकी पूरी ये टीम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। व्हेन वाज द गवर्नमेंट प्रोग्राम कर्म योगी एस्टैब्लिश? तो कर्म आपका आंसर हो जाएगा सितंबर 2020। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 की। तो न्यूज नंबर 6 यहाँ पर हमें बोलता है कि जो बैंक का नेट इंटरेस्ट है उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो आउटर है वो सबसे ज्यादा है इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, राइट। असेट क्वालिटी की बात करें या लोन ग्रोथ की बात करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आगे नंबर 1 पर यहाँ पर है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र has emerged as a top performer among the state owned lenders in the terms of loan growth percentage during the third quarter of 22-23, राइट। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, असेट क्वालिटी हमेशा हर बैंक की चेक की जाती है टाइम टू टाइम, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। क्योंकि असेट जितना क्या होता है पॉसिबल वे में स्ट्रांग होता है किसी भी बैंक के पास, तो इसका मतलब उसका सर्वाइवल अच्छा है, ठीक है। और आरबीआई इस पर बहुत गहरी नजर रखता है क्योंकि अगर बैंक्स क्या होते हैं डिसॉल्व होते हैं या फिर बैंक्स रातों रात बंद हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर को इंडिया की। तो आरबीआई हमेशा ये कोशिश करता है कि एटलीस्ट जो पीएसबी बैंक्स है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग रहे, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रस्ट क्या करते हैं, होल्ड करते हैं इंडियंस का, राइट। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो लोन परसेंटेज है या लोन ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा है, साथ ही साथ एसेट क्वालिटी भी सबसे अच्छी अभी तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मानी जा रही है, राइट। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? विच बैंक टॉप्स द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर लैंडर्स इन लोन ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी? तो करेक्ट हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 7 की। तो इंडिया और इजिप्ट ने एक मीटिंग होल्ड की ऑन द काउंटर टेररिज्म, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरी तरीके से किसके निगरानी में है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट। तो इंडिया ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? यहाँ पर इजिप्ट के साथ। हालांकि बहुत सारी अदर न्यूमरस कंट्री भी है, ऑर्गेनाइजेशंस भी है जिनके साथ ऑलरेडी ग्लोबल टेररिज्म पर वेरियस लेवल पर हम क्या कर चुके हैं? कोलैबोरेशन कर चुके हैं। लेकिन उसमें से एक बहुत बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन हमारे इजिप्ट के साथ भी हुए हैं। तो इजिप्ट इज वन ऑफ सच कंट्री विद हुम इंडिया कॉन्स्टेंटली वर्कड ऑन द कॉम्पैक्ट टेररिज्म। और यहाँ पर ये जो काउंटर टेररिज्म की जो मीटिंग थी कंडक्ट हुई फरवरी 16 को न्यू दिल्ली में, राइट। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि रिसेंटली काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो मीटिंग हुई है वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में यहाँ पर देखने को हमें मिली है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? वेयर वॉज द थर्ड मीटिंग ऑफ इंडिया इजिप्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ऑन काउंटर टेररिज्म कंडक्टेड? तो करेक्ट हो जाएगा न्यू दिल्ली। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन रिबिल्ट ऑन माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड, ठीक है, तो वो वापस से यहाँ पर जो वेदर स्टेशन डिस्ट्रॉय हो गया था हरिकेन की वजह से, उसे वापस से स्टैब्लिश किया गया है माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है। और जो टीम है साइंटिस्ट की एंड शेरप्पा हैव अगेन प्लेस्ड इट अ न्यू वर्जन अटॉप ऑन माउंट एवरेस्ट, राइट। तो यहाँ पर ये गाइड पूरी तरीके से गाइड किया गया है किसके द्वारा? तेंजिंग
ग्लेजन शेरप्पा के द्वारा, और ये पूरी तरीके से जो ग्रुप है वो 31 साल के यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन और माउंटेन गाइड के द्वारा लेड किया गया, जिनका नाम मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो यहाँ पर अगेन एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रिपोर्ट की गई है। माउंटेनियर साइंटिस्ट ने यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग वेदर स्टेशन में ऑल्टीट्यूड ऑफ 8,810 मीटर्स यहाँ पर एक जो स्टेशन है जो कि डिस्ट्रॉय हो गया था उसे वापस से रीस्टैब्लिश करने का काम किया है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वेयर विल द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन रीबिल्ड, तो करेक्ट हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 की, लेबर मिनिस्ट्री एक्सटेंड्स अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अंडर ESIC फॉर अनदर 2 ईयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर शामिल है, लेबर मिनिस्ट्री। दूसरी बात, टेन्योर क्या है, तो 2 साल का टेन्योर यहाँ पर रहेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसके बारे में यहाँ पर एक्सटेंशन दी गई है। तो ये 190th मीटिंग थी, तो एडिशन आपको जरूर ध्यान रखना है किसकी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, जो कि कहां पर रखी गई, चंडीगढ़ में रखी गई। और ये पूरी तरीके से किसके नेतृत्व में थी, श्री भूपेंद्र यादव जी के, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं लेबर और एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के। और यहाँ पर साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं लेबर और एम्प्लॉयमेंट के, श्री रामेश्वरम टेली, वो भी यहाँ पर शामिल थे। एट द 190th meeting of ESI Corporation, Shri Yadav announced a number of initiatives that will boost Shramjeev's social security and further goal of PM Shri Narendra Modi, right? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और के कौन कौन महाहस्ती यहाँ पर शामिल थे इस मीटिंग में, आपको ध्यान रखना होगा। एडिशन जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच मिनिस्ट्री एक्सटेंडेड द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अंडर ESIC फॉर 2 ईयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, करेक्ट हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आगे बात करेंगे, लास्ट यहाँ पर हमारी न्यूज रहेगी आपके मेरे साथ आज की स्क्रीन पर। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मीशो साइंड एन MOU टू ऑनबोर्ड रूरल विमेन एज ऑनलाइन सेलर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीशो दोस्तों, आप एप्स जरूर यूज करते होंगे फोन में, मीशो ऐप डेफिनेटली, जैसे मिंत्रा है वैसे ही मीशो ऐप भी। तो उसने एक MOU यहाँ पर साइन किया है जिसमें रूरल विमेन को, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको ऑनलाइन सेलर्स के रूप में यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर ये लेकर आएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंड एन MOU विद द मिनिस्ट्री एंड द मीशो, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओन्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो जो यहाँ पर क्या करने वाले, हेल्प करने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अंडर द दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। प्लीज इसे जरूर मार्क कर लीजिएगा। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज शर्मा इन्फॉर्म्ड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक अ चार्ज देयर वर 2.35 crore self help groups member, but with a focused approach of empower rural women in the last 9 years, right? तो यहाँ पर ध्यान रखना, मीशो और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ठीक है, उनकी यहाँ पर क्या हुई है, बॉन्डिंग हुई है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यहाँ पर क्या होगा, पूरी तरीके से हेल्प होगी, ताकि जो विमेन्स हैं, रूरल विमेन्स है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। और ये जो MOU साइन हुआ है वो मिनिस्ट्री और मीशो के बीच में है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मीशो, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंड एन MOU विद विच ई-कॉमर्स साइट ऑन बोर्ड रूरल विमेन एज ऑनलाइन सेलर्स, तो करेक्ट हो जाएगा आपका मीशो, राइट? तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, धमाकेदार लगा होगा। जुड़े रहने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को यहाँ पर जरूर प्रेस कर दीजिए। होम चैनल पर आपको यहाँ पर सारी करंट अफेयर्स की डेली वीडियोस मिलती रहेगी, शॉर्ट्स 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करने के लिए रहेंगे। लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको मिलेगी, कम्युनिटी पर MCQs जाकर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे आपको हर तरीके की, जो भी आप मैथ्स चाहते हैं, रीजनिंग चाहते हैं, इंग्लिश चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, GK GS इकोनॉमिक्स, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट पर वीडियोस मिल जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना ना भूले, जो कि है avision.co.in। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा जब आप वहां पर विजिट करेंगे। तो आप अगर 1 महीने का अविजन प्राइम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 33% का ऑफ वहां पर आपको मिलेगा, और साथ ही साथ 12 मंथ्स के लिए आपको वहां पर 45% का ऑफ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रिपरेशन और प्रैक्टिस शीट्स आप लोगों के लिए वहां पर अवेलेबल है। तो देर किस बात की, जुड़ जाइए, अपने प्रिपरेशंस को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।